दलित लोगों को उनकी संपत्ति लूट रहा था, उनका जीवन व्यस्त हो रहा था, उसके पास सही दिशा नहीं थी, वो दिशाओं से भटका हुआ था। और उस नगर के परमेश्वर के लोग भी गए। हालेलुया। अपने क्या लिखा है? अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे। यह मूर्तियां आपकी समझ में आया? एक जादूगर के विषय में लिखा हुआ है। जैसे गांधी पार्क में ओपी शर्मा जादूगर क्या है, जादू कर रहा है, ऐसा एक समोन नाम का जादूगर सामरिक लोगों को क्या कर रहा था, धोखे में रखकर। हालेलुया। और वो लोग उस जादूगर का बड़ा आदर करते थे क्योंकि इसके पास जादुई कला थी। हालेलुया। मैंने क्या बोला? भ्रम से बाहर निकलना। हालेलुया। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुना, तो लोग क्या करने लगे? तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। एक जादू टोना करने वाला फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर वो हैरान होने लगा। आप अपना उद्धार कराने के लिए जादू टोने के वाले के पास जाते हैं, जब खुशी का उद्धार नहीं है तो आपको उधर क्या कराएगा? आपकी फाइनेंस का नशा करता है, आपकी फाइनेंस का स्मोकिंग करता है। आपको उद्धार करना है, आपको उद्धारकर्ता के पास जाना होगा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उन्हें सामरियों को भरमा रखा है और वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। और लोग उसका बहुत आदर करते थे, उस जादू टोना करने वाले मनुष्य का। पर उसे ये नहीं पता कि मेरे से बड़ा भी कोई है, इसका नाम यीशु मसीह है। उसने कैसे जाना यीशु मसीह को? फिलिप्पुस के द्वारा। जो फिलिप्पुस सामर्थ के काम करता था, हीलिंग करता था, चंगाइया करता था, नशे के रोगी आजाद होते थे, मृत्यु के शराब टूटते थे। हालेलुया। वो काम जादू टोने से नहीं होंगे। आप सोचते होंगे कि किसी बाबा के पास जाकर हमारे काम बन जाएंगे। बाबा के नजरे से आप मेरे को मत देखना। वो सोचते हैं ये तो बाबू सा बना बैठा हुआ है, गल में कोई माला नहीं है, सर पे कोई बड़े बड़े लटे नहीं है, बाबा के कपड़े नहीं है। आप उसूली से मत देखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको समझे। छोटे से बड़े तक उसका सम्मान कर कहते थे ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है। जब किसी बाबा के पास जाएंगे, उसने अपन मंत्र छोड़ दिया, आप कहोगे हाँ मेरे काम तो यहाँ से बन गए, और वो काम कुछ समय तक है क्योंकि वो कील देते हैं उन आत्मा को। और जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उन आत्मा को अधोर नरक में भेजता है, यानी कि उनका अंत करता है, फिर वो आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसी बहुत सारी बहने, बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर अवेलेबल है, बोलते हैं 6 महीने तक तो मेरी बिटिया ठीक रही, 6 महीने के बाद फिर ये बीमारी हो गई, क्योंकि आपने सच को जाना ही नहीं। यदि आप सच को जानते तो उस बीमारी का एंड हो जाता। हालेलुया। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चिन्ह कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुना, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं शमौन नाम का जादू टोना करने वाला मनुष्य भी उसने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े सामर्थ्य कामों को देखकर चकित होता था। परमेश्वर के अमेजिंग कामों को देखकर वो चकित होता था। हालेलुया।
चमत्कार करना और जादू करने में अंतर है, सेम नहीं है, सत्य है। आपका शरीर एक ही है, शरीर के अंग हालेलुया कई प्रकार के हैं, सब अपनी गति को कर रहे हैं, सब अपने काम को कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, हालेलुया। इसलिए यहां पर भी परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, हालेलुया। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहां पर आए हैं, मेरे को पता है इसलिए आए, वो मेरे को पता है। यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है, उसने कहा है हे मौसे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम शांति के लिए आए, आप आराम के लिए आए, आप सुकून के लिए आए। आप नहीं चाहते कि तुम्हारा पति नशा करे, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा नशा करे, पर कुछ बुरी आत्माएं हैं जो यीशु मसीह में आपके घर से निकलती है। वो आत्माएं जो आपको गलत दिशा में लेकर जाती थी, यीशु मसीह में विश्वास करने से वो आत्माएं आपके घर से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने देखा कि फिलिप्पुस के प्रार्थना करने से क्या होता है, बीमारी ठीक होती है, उसने फिलिप्पुस के प्रार्थना करने से क्या लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, काम बनते हैं, सिचुएशन सुधरती है, जो काम इम्पॉसिबल है वो फिलिप्पुस के प्रार्थना करने से पॉसिबल हो जाता है। हमें स्वास्थ्य मिलता है, परिवार मिलता है। तो समौन ने जांच लिया कि मेरे जादू टोने में वो सामर्थ्य नहीं जो सामर्थ्य यीशु मसीह के काम में है। उसने क्या किया, फिलिप्पुस के साथ चला और परमेश्वर के कामों को देखकर यीशु मसीह की महिमा की, एक जादू टोना करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बेटा क्या पढ़ेंगे? जब पेरिदों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। बड़े बड़े ये यहाँ पर एक मनुष्य परमेश्वर के मसीह को खरीदना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर। अब से पहले वो दवाई खा रहे थे पर कुछ भी असर नहीं होता दवाई का, और जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो दवाई भी असर करती है। वो लोग कहते हैं ये तो मेरी दवाई ने चंगा कर दिया, उससे पहले दवाई कहाँ थी, उससे पहले कहाँ थी दवाई। हालेलुया। वो कह रहा है मुझे ये बसा दे। जब प्रदों ने यरूशलेम में थे सोना की सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्हें जागरूक के लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल परमेश्वर मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हालेलुया। हालेलुया। जब हाथ रखने की बात को देखें, एक बाबा आपके सर पर हाथ रखता है, जब उस हाथ में कुछ होगा तभी तो आपको कुछ मिलेगा। वो उस हाथ से तंबाकू की गोले रखा है, वो उस हाथ से भांग की गोले रख रहा है, और उस हाथ से खिले रख रहा है, और वो हाथ अपने सिर पर रख रहा है। जब उस हाथ में है ही कुछ नहीं तो आपको क्या मिल जाएगा। ऐसा वो जादूगर कर रहा था। हालेलुया। और जो यहाँ पर यूहन्ना पतरस है वो सामर्थ से भरे हुए थे, मसीह से अनौंटिक से भरे हुए थे, और उनके हाथ रखने से सामरी लोगों को क्या मिला, पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि वो दोनों लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। आप मेरी बात समझना। आप सभी मसा पाना चाहते हैं, आप सभी अनौंटिक पाना चाहते हैं, आप सभी पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं। हालेलुया। पर सबसे पहले आप एक चीज की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी समस्या का हल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब उस समस्या का हल हो जाता है फिर मनुष्य क्या है, अपने आप को क्या करता है, कमजोर कर लेता है।
अरे वो आपको भोर भी देगा। उसके पास बहुत सारे आशीष है आपके लिए। क्या करने के लिए? आपको ऊंचा करने के लिए, और उसको जानने के लिए उसके साथ आपको अच्छा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब समूह ने देखा कि पुरुषों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपये लाकर कहा, हालेलुया। वो समूह जादूगर जो दिल्ली समाज के लोगों को लूट कर ठग कर अपने फाइनेंस को बढ़ा रखा था, उन धन को किसके पास ला? यूहन्ना और पतरस के पास ला कि ये धन ले और मुझे क्या है? पवित्र आत्मा दे। मैं 14 साल से प्रभु में हूँ। मैंने 14 साल में गुल्ली डंडा नहीं खेला। मैंने घुटनों को घिसाया और परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया, तब जाके परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया। मैंने गलत संगति को छोड़ा, नशे को छोड़ा, मुंह से गाली बकना छोड़ा, पाप को छोड़ा, व्यभिचार को छोड़ा, पत्नी को पीटना छोड़ा। और ये नहीं पता 14 साल कब बीत गए थे। अपने आंखों को पवित्र किया, अपने देखने के नजरिए को सही किया, सही दिशा में चला, सत्य को जाना। उसके साथ सब कुछ मेरे साथ खिंचा आ गया, जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। उसी नाई ये सब वरदान भी खींचे हुए आ गए, क्योंकि वो आत्मा, हालेलुया, जो मुझे यीशु ने दिया। 4-5 महीने का विश्वासी नहीं हूं और मेरे कोई धर्म जाति भी नहीं बदला। मैं अपने समाज में रहकर समाज की सेवा कर रहा हूं, सत्य को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा ये अधिकार मुझे भी दे कि जिस किसी पर हाथ रखो है पवित्र आत्मा पाए। उसने जो पैसा इकट्ठा करा हुआ था उस जादूगर का, उस पैसे को वो किसके पास लाया? यूहन्ना और पतरस के पास लाया। हालेलुया। कहने लगा कि जो मसा तेरे पास है उस मसे को मुझे दे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रूपों से मोल लेने का विचार किया है। क्या किया है? रूपों से मोल लेने का विचार किया है। कहाँ मिलेगा बसा? कहाँ मिलेगी रोटी? कौन सा स्थान है? प्रार्थना के स्थान को न छोड़ो। आप जब प्रार्थना में जाते हैं तो आपके घर से हर रोज कोई न कोई आत्मा निकलती है जो आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को, आपके परिवार को डिस्टर्ब करती है, जो श्राप टूटते हैं, जो मैंने आपको गिनवाई। बात बात पे झगड़ा होना, बात बात पे क्लेश होना, कभी सब्जी में है तो कभी नमक में है, कभी प्रेस नहीं मेरे कपड़ों की, मेरे कपड़ों प्रेस नहीं की, मेरे जूतों पुलिस नहीं की, आज सब्जी बढ़िया नहीं बनी हुई, आज ये बढ़िया नहीं बना हुआ। ये क्या बवाल की जड़ है। जब हम उस आत्मा को आउट करते हैं तो आपके मैरिज लाइफ ब्लेस रहती है। नहीं तो इन सब्जी और रोटी के झगड़े में पति पत्नी क्या है, सुसाइड कर लेते हैं। आप बोलते हैं ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा होगी तो गर्भ में आशीष न देता। जो आपको दिए है बालक, परमेश्वर ने उन बालकों की वचन से केयर करे, उन बालकों को वचन से सिखाए, आपका कर्तव्य बनता है। हालेलुया। पतरस से कहा तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रूपों से मोल लेने का विचार किया है। हालेलुया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। वो नम्र और दीन और सीधे लोगों पर दृष्टि करता है। हालेलुया। प्राइस पढ़े बेटा। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए।
संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। क्योंकि तुम पित्त सी की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त सी कड़वाहट क्या? तू पाप के बंधन में है। तुमने पड़ोसी की बुराई करता है, तुमने सिखाने वाले की बुराई करता है, और तू कुढ़ता है, कुड़कुड़ाता है, तेरे मन में क्रोध रहता है। हालेलुया। आगे देख लिखा बेटा। शमूएल ने उत्तर दिया, शमूएल ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। क्या बोला? प्रभु के दास को बोला, यूहन्ना पतरस को बोला, ऐसा करो, आपस मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। कोई बातें मुझ पर ना पड़ी। हालेलुया। उसी प्रभु के दास से प्रार्थना कराया और वह ज्योति उसके जीवन में आई। फिर उस ज्योति को पाने के लिए उसने घुटनों को घिसाया, उस मसीह को अनोखी को पाने के लिए वो प्रार्थना में गया। हालेलुया। अब किसी भाई का सवाल था, प्रार्थना जरूरी है या मसा? प्रार्थना में मसा मिलेगा, प्रार्थना में अनोइंटिंग मिलेगी, पर बचाना कैसे उसको? हालेलुया। आइए हम आपको बताएंगे कैसे आप उस अनोइंटिंग को बचाएंगे। परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान आपको रुपए से नहीं मिलेगा। आप चाहते हो खरीदना, वो आपको मोल नहीं मिलेगा, वो आपके घुटने घिसाने से मिलेगा। वो गुस्से को वरदान आपको घुटने घिसाने से मिलेगा, और जब घुटने घिसाएंगे आप प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर आपको अनोइंट करेगा, आपके घर की वस्तु को अनोइंट करेगा, आपके बच्चों को अनोइंट करेगा, आपके बिजनेस को अनोइंट करेगा, आपके परिवार को अनोइंट करेगा। पर एक दुष्ट भी आएगा आपको भरमाने के लिए, ताकि आप उसी दिशा से हट जाओ। पर आपको समझना है मेरा उद्धार इसी प्लेटफॉर्म से होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आदर करते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम दाऊद के अभिषेक के विषय में सीखते हैं, कैसे उसने अपने आप को उसने अपने को और अपने आप को और समस्या को बचाया। हालेलुया। आइए हम सीखते हैं 1 शमूएल 16 अध्याय 6 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। करके सोचा, निश्चय यह है जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप। इसी के 8 पुत्र थे। हालेलुया। इसी के 8 पुत्र थे, जिनमें से 8 सबसे छोटा हालेलुया दाऊद था। और शमूएल नाम का मनुष्य उसको अनॉइंट करने के लिए गया, दाऊद का मसा करने के लिए गया, और वारी वारी करते करते यानी कि एक एक करके इसने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लेकर आया। उसने कहा ये भी नहीं है। यहोवा कह रहा है शमूएल से, हे शमूएल उसके रंग को दृष्टि मत करना, ये भी नहीं है। उसने कहा दूसरा पुत्र बुलाओ, उसने कहा परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। ऐसे करते 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 उसने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लेकर आ गया। पर उसने कहा क्या तेरा कोई पुत्र भी है? उसने कहा हाँ है। वो क्या कर रहा है? जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है। सुनो, जंगल में भटकने वाला एक राजा बन गया। आप भटके हुए थे संसार में, आप संसार की तोड़ तोड़ रहे थे, आप पाप की गुलामी में थे, आप जादूटोने की गुलामी में थे, आप शैतान के सताए हुए थे। हालेलुया। आप बंधक में थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने 7 में से किसी को नहीं चुना। उसने कहा एक पुत्र और रह गया है, उसको बुला। परमेश्वर ने कहा शमूएल से, हाँ ये ही है, तुझे उसी को अनॉइंट करना है, तुझे इसी का मसा करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद का मसा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद का मसा किया। और जरिया किसे बनाया?
सुमिल को। आज चलिए परमेश्वर किसको बनाएगा? अपने दास, अपने नबी लोगों को, अपने प्रॉफिट, अपने भविष्यद्वक्ता को, ताकि वो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाए, दूर तक पहुंचाए, गांव तक पहुंचाए, नगर तक पहुंचाए। हालेलुया। जब आपका रिश्ता प्रभु के दास के साथ अच्छा नहीं है तो आप यीशु मसीह में क्या रिश्ता करेंगे? हालेलुया। और साउल ने सुमिल से अच्छा रिश्ता किया और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा सुमिल यही है, तुझे इसका मसा करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसका मसा किया। साउल को जब हम देखते हैं कैसे उसने मसे का आदर नहीं किया, परमेश्वर को हल्के में लिया और कितना नुकसान उसके जीवन में हुआ। इधर साउल क्या हो गया? साउल का पीछा करने लगा। ये है लो बात। उधर से साउल चिढ़ने लगा। साउल नाम का एक मनुष्य परमेश्वर के साथ भी और अन्य व्यक्ति के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी संगति कर रहा है और थोड़ी झूठ भी लगा रहा है कामों के पास जाकर। उसे परमेश्वर का आदर नहीं किया, उस मसीह का आदर नहीं किया, इसलिए उसकी कुर्सी छिन गई, उसका राजपाट छिन गया और पलट कर दाऊद का शत्रु हो गया। तो परमेश्वर ने एक भीड़ में से उसको चुना, दाऊद को चुना। आपको भी परमेश्वर ने भीड़ में से चुना। किसने चुना? ताकि आपको कुछ बनाए, क्योंकि वो भीड़ तक नहीं चलाने वाला दाऊद नाम का मनुष्य, जंगल में भटकने वाला, धूप में सीखने वाला, ये बड़ा वफादार था। 8वां पुत्र परमेश्वर के भय में चलता था। हालेलुया। 8वां पुत्र परमेश्वर के भय में चलता था। आपका ध्यान रहना चाहिए। और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर उसको बढ़ाया। उसने कहा ये पुत्र नहीं है, ये पुत्र है, दाऊद है, इसका मजाक किया जाए। और परमेश्वर ने उसे किसने चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी को देखकर उसको अनॉइंट किया, उसे योग्य बनाने के लिए उसे जंगल में भटकने से निकाला, जहां वो धूप पर, गर्मी में, मौत के मुंह में रहकर भेड़ बकरों को चला रहा था। उसे एक राजा की कुर्सी दे दी। साउल को आग लग गई, चिढ़ने लगा। जब आप प्रभु यीशु में चलते हैं, जब परमेश्वर आपको चुनता है योग्य बनाने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ लोगों को, कुछ आत्माओं को क्या होता है? क्या होता है? चिढ़ लगती है, खुजली होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर दाऊद को जंगल में भटकने से बचा सकता है, तो वो आपकी पीड़ाओं को भी हल निकाल सकता है, आपकी समस्याओं का भी हल निकाल सकता है, आपकी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। दाऊद को क्या किया? एक राजा बना दिया, एक राजपाट कुर्सी दे दी। एक भेड़ चुराने वाला कोई करोड़पति नहीं है, एक गरीब है कोई धनवान? मुझे बता दो, दो रोटी खा रहा है। हालेलुया। वो इतना गरीब था और उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी उस सच्चे परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने अपनी दृष्टि उस पर लगाई। परमेश्वर ने अपना ध्यान उस पर लगाया और परमेश्वर ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। पर वो ईमानदारी जिसने दिखाई, उस ईमानदारी से परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, उस परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया, उस परमेश्वर ने उसको सफल कर दिया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर से अच्छे रिलेशनशिप को किया, उसने परमेश्वर से अच्छे रिश्ते को किया, अच्छा रिश्ता जोड़ा परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर को अच्छा लगा। कोई आप रईस लोग नहीं है, आप मजदूरी करने वाले, आप अपना काम करने वाले, आप छोटा सा बिजनेस करने वाले परमेश्वर के पास आए हो। शैतान ने आपके घर को डिस्टर्ब किया है, कोई बीमारी लाकर,
हालेलुया। और आपको आदत सी पड़ जाती है।